जय श्री राम। आगे किष्किंधा कांड में वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जब सब वानर बहुत दुखी हो गए कि अब उन्हें सीता माता के दर्शन नहीं हुए और अगर वापस गए तो वहाँ पे उन्हें उनका जो राजा सुग्रीव है वो दंड देकर मार डालेगा। इस दुख से वो बहुत दुखी हो गए तथा उन्होंने सोचा कि अब हम यहीं पे भूखे प्यासे रहकर अपनी प्राण त्याग देंगे। किंतु उन्हें इस बीच कंदरा से एक पक्षी, बहुत बड़े पक्षी जो कि जटायु के बड़े भाई संपाति जी थे, उनके दर्शन हुए और उन्होंने वार्ता के मध्य उन्हें बताया कि उन्होंने सीता माता को देखा है जब उन्हें रावण आकाश मार्ग से ले जा रहा था। तो आगे का वृतांत इस प्रकार से है। ततस्त द्रिमिता स्वादाम गृहराजेन भाषितम निष्मय वदता हृष्टास्ते वचः पलव गर्भा। उस समय वार्तालाप करते हुए गिरिराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधु वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल पर उठकर खड़े हो गए और गिरिराज से इस प्रकार पूछने लगे, पक्षीराज सीता कहाँ हैं? किसने उन्हें देखा है? और उन मिथिलेश कुमारी को हर कर कौन ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रयदाता होइए। कौन ऐसा धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृतांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नतापूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे यह बात कही, वानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझे यह सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने उसे सुना है वह सब बताता हूँ। वह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था, मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार श्रेय ही यथासंभव आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है, मृगों का भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला, किंतु सूर्यास्त के बाद वो खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस ना मिला। भोजन ना मिलने से मैंने कठोर बातें सुना दी और अपनी प्रीति बढ़ाने वाले पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही। तात मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोक कर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्त्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा, खान से काट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में मुझे मार्ग में वो याचना की, पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसा कर सकता है? फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्ध चारण आदि ने
आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उस परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी कहा कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तत्पश्चात दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक से वेग से पराजित हो गई थी। उसके आभूषण गिर रहे थे, रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था, उसके केश खिले हुए थे। वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने में सुश्रेष्ठ सुपार्श ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सुनकर मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का प्राणी कोई कैसे पराक्रम कर सकता है। अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार का गुण है उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। मैं स्वभाव से कुछ भी कर सकता हूँ। वह कार्य तुम्हें बता सकता हूँ, सुनो। वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी और देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंकड़ पत्थर से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोगों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना कोई भी दुष्कर कार्य नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। गिरिराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर अब स्नान कर चुके। तब रमणीय पर्वत पे वे समस्त वानर युद्धपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए थे। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। सब वानर एकाग्रचित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। निष्पाप अंगद प्राचीन काल में सूर्य की किरणों से झुलस कर इस विंध्या पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीतने पे जब मुझे होश हुआ तब मैं विवश और विहल सा हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा। तब सहसा किसी भी वस्तु को पहचान ना सका। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौट आई। तब मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्या पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं और गुफाएं और शिखर हैं। प्राचीन काल में एक पवित्र आश्रम था जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे। वे बड़े ही उग्र तपस्वी थे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मुझे 8000 वर्ष बीत गए हैं। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता, इसलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों भाई कई बार उनसे मिल चुके थे। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती रहती थी। वहाँ कोई भी वृक्ष फल फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैंने एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाचर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में महर्षि मुझसे दूर आते हुए दिखाई दिए। अब वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौट आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेक रीछ, हिरण, सिंह, बाघ, नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। ऋषि को आश्रम पे आया जान वे सभी प्राणी लौट गए, ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्रियों सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान पर लौट जाती है।
ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, तुम्हारे रोएं गिर गए और दोनों पंख जल गए हैं। इसका कारण नहीं जान पड़ता, इतने पे भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली दोनों गिद्धों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गिद्धों के राजा भी थे। संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन दोनों भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया? मैं कुछ पूछता हूँ, वह तुम स्पष्ट रूप से कहो। इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप का दुष्कर और दारुण कार्य किया था। उन्हें सब बताया। मैंने कहा, भगवान, मेरे शरीर पर घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल है, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह से बात भी नहीं कर सकता। मैं और जटायु दोनों से ही गर्भ से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की था लगाने के लिए हम दोनों दूर पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने शर्त बंधी थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर चले जाएंगे उससे पहले हम दोनों उनके पास पहुंच जाने चाहिए। यह निश्चय करके हम एक साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहां से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर के हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। ऊपर के लोगों में कहीं वाद्यों के मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झंकारें सुन पड़ती थी और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थी। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से दृष्टि नीचे डालकर हमने देखा तो तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो पत्थर बिछाए गए, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। भूतल पर हिमालय, मेरू, विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में स्थित हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकल रहा था। हमें बड़ी थकावट सी मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। उस समय ना दक्षिण का दिशा का ज्ञान होता था, ना ही अग्निकोण और ना पश्चिम आदि दिशा ही। यद्यपि यह जगत नियम रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो रहा था। इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मेरा मन नित्य रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसके दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायु ने मुझसे बिना पूछे ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल ना सका। मैं ही असावधानी के कारण वहां जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जन स्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्या पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख और पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की इच्छा से ही पर्वत शिखर के नीचे गिरूंगा। आगे बताते हैं। वानरों, उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, संपाते, चिंता न करो। तुम्हारे छोटे भाई और बड़े दोनों तरह के पंख फिर निकल आएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी और सब खोई हुई प्राण शक्ति, बल, पराक्रम सभी लौट आएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया है और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे, इसलिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी।
वनवास काल में जनस्थान में रहते उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवता और दानवों के लिए भी अवैध होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों, भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वे उसे स्वीकार नहीं करेंगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख से डूबी रहेंगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री राम के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। उस समय वो इस प्रकार कहेंगी, मेरे पति भगवान श्री राम और देव लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देव भाग को प्राप्त हो गए हैं तो यह अन्न उनके लिए समर्पित है। संपाते रघुनाथ के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। यहाँ से किसी भी तरह किसी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, फिर तुम्हें नए पंख प्राप्त होंगे। यद्यपि आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, मैं इसलिए भी नहीं ऐसा करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के हित के लिए कार्य कर सकोगे। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं है, समस्त ब्रह्मांड, गुरुजन, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझसे कहा था। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर गए। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्या पर्वत के शिखर पर जा चढ़ाया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। मुनि की बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8000 से भी अधिक वर्ष निकल गए हैं। मुनि के कथनों को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्ग लोक चले गए, तब भी मैं अनेक प्रकार के तर्क और वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे दिन रात जलाती रहती थी। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा थी, किंतु मुनियों के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि दी थी, वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमार की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर उनसे बिछड़े हुए श्री राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर राजा दशरथ के मेरे प्रति स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने सीता की रक्षा नहीं की। अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया। यह मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहाँ एकत्रित होकर सब बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इसी प्रकार की बातें कर रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे वानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरों, अमित तेजस्वी राजऋषि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर से उगाए हैं। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसा ही बल और पुरुषार्थ इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही सीता का दर्शन होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपनी आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। हुए पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्धत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजीत नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए।
गृहराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल कर गर्जने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान और उनके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उसे सुनकर हर्ष से भरे हुए सभी वानर सीता के दर्शन की इच्छा लिए समुद्र तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति दिखता था। दक्षिणी समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वहां समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत हो कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यंतर जहाँ थोड़ी थोड़ी सी लहरें उठती थी वहाँ वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था। दूसरे स्थानों में जहाँ उताल तरंगें उठती थी वहाँ पर्वत के बराबर जलराशियों से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त वानर बड़े विशाल में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसे कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना विषाद में डूब गई और देखकर कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काटता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है उसका तेज नष्ट हो जाता है और तेजहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता। उस रात्रि बीच जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं के विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। बालीपुत्र अंगद और पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर कर सकता था। शत्रुओं का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समुद्र को लांघ जाए और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञा बनाए। कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त करेगा। किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार और स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे। किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण और वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे। यदि तुम लोगों में कोई वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो शीघ्र ही हमें अपना परम पवित्र अभयदान दे। अंगद की यह बातें सुनकर कोई नहीं कुछ नहीं बोला। वहाँ सारी सेना वानर सेना वहाँ जड़वत स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद पुनः उनसे इस प्रकार कहा, वानरों में श्रेष्ठ वानरों, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारी बराबरी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो उसे बताएं। अंगद की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर लंबी लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह और शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गव्य, शर्भ, गंधमादन, मेंद, द्विविद, सुषेण, जामवंत आदि सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इसमें गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद शर्भ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा, वानरों में 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदनंतर कपि श्रभ उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महा तेजस्वी गंधमादन ने वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चले जाऊंगा। इसके बाद वानर वीर मेंध उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूँ। तदनंतर महातेजस्वी द्विविद बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहे जाने वानरों के समान ऋषिराज जावन जो सबसे बूढ़े थे बोले, यो वास्तव मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी, यद्यपि मैं अब उस अवस्था को पार कर चुका हूँ तो भी कार्य के लिए वानरराज सुग्रीव और भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं।
उसी के द्वारा मेरी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय जो मेरी गति है आप लोग सुने, मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर जामवंत उन समस्त जामवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी और सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु 3 पग भूमि नापने के लिए अपना पैर बढ़ा रहे थे। उस समय मैंने उनके विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत ही कम हो गई है। किंतु युवा अवस्था में मेरे भीतर महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, किंतु इतनी शक्ति से समुद्र लंघन इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदनंतर बुद्धिमान महाकवि अंगद ने उस समय जामवंत का विशेष आदर करके यह उदारपूर्ण बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन के विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने की मुझ में ऐसी शक्ति नहीं रहेगी, या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जामवंत ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, ऋषियों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारे गमन की शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित है। भले ही तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में भी समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह प्रेष्य नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र हो, तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। प्रतंप स्वामी सेना के लिए कलत्र के समान संरक्षणीय होता है, यही लोगों की मान्यता है। शत्रुदमन तात, तुम उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित होगा। कार्य की मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य तत्वों को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर भी सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रुदमन वीर, तुम ही इस कार्य के साधन और बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और पुत्र हो, तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जामवंत पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकवि बाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार ना होगा, तो फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना होगा। बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना हम लोग किष्किंधा को लौटें तो वहां जाकर हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देगा। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश असंभावी है। अतः जिस उपाय से सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जामन ने उनसे यह उत्तम बात कही, वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आनी पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जामवंत ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौत से बैठे हुए थे। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, वे दूर तक छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। जय श्री राम।